क्वेश्चन है, अब किसकी बारी? जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना है। हो सकता है आने वाले समय में आपके YouTube चैनल बंद कर दिए जाएंगे या फिर आपका सोशल मीडिया चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो इसलिए कि हमारे देश में अब DPDP एक्ट जो है सो लागू होने जा रहा है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि ये DPDP एक्ट क्या है, जिसके लागू होने से हमारे देश में जो है सो सोशल मीडिया हैंडल को बंद कर दिया जाएगा, चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, हो सकता है आदमी को जेल भी डाला जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस आदमी के ऊपर 250 से लेकर के 500 करोड़ तक के जुर्माने भी लगाए जाएंगे। अब इंडिया में आप सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं या फिर सरकार से रिलेटेड कोई डेटा जो है सो सोशल मीडिया हैंडल पे डालते हैं बिना सरकार से पूछे, तो आपके चैनल को या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर आपको जेल डाल दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर 250 से 500 करोड़ तक के जुर्माने लगाए जाएंगे। अभी हाल ही में नेहा सिंह राठौर बहुत फेमस हुई। उन्होंने मोदी के अगेंस्ट जो है सो बात किया कि पहलगाम अटैक जो हुआ उसके बाद मोदी का क्या रिएक्शन था, मोदी ने हमारे लिए क्या किया। तो नेहा सिंह राठौर के ऊपर बहुत सारे केसेस जो है सो दर्ज करा दिए गए। उनका कुछ वीडियो जो है सो पाकिस्तान में चला दिया गया। फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। नेहा सिंह राठौर की क्या कसूर थी? वो तो सरकार के अगेंस्ट जो है सो आवाज उठा रही थी कि हाँ सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और सरकार ने ऐसा किया तो क्यों किया। तो क्या हमारे इंडिया में अब हमें ये राइट नहीं है कि हम सरकार से कुछ क्वेश्चन पूछ सके? फिर भी इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा देश जो है सो डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है तो हो सकता है हमें जेल करा दिया जाए या फिर हमारे ऊपर 500 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया जाए। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ। उत्तर प्रदेश में 4 PM चैनल है, उन्होंने अमित शाह की एक वीडियो लीक कर दी जिसमें अमित शाह कुछ बोल रहे थे। अब इस वीडियो को लेकर के 4 PM चैनल को बंद करवा दिया गया सरकार की तरफ से। अभी देश नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। 4 PM बंद होने के बाद क्या अगला नंबर रवीश कुमार, साक्षी जोशी, ध्रुव राठी या फिर कि कुमकुम बिनवाल का होगा? मतलब सच्चाई सामने आने का इतना खौफ कि हमारा चैनल ही बंद कर दिया। और ये डायरेक्ट बंद नहीं हुआ, पहले धमकी दी गई, फिर वार्निंग मिली और फिर ऑफर दिया गया। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या क्या हुआ? गृह मंत्री अमित शाह की कौन सी वीडियो रुकवाने के लिए हमारे चैनल पर दबाव बनाया गया? तो कुछ लोग हैं जैसे ध्रुव राठी हो गए, रवीश कुमार हो गए, जो सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। तो हो सकता है अगली बार उनका भी नंबर हो, या फिर हो सकता है कि हम भी सरकार के अगेंस्ट में बात करें तो अगली बार हमारा भी नंबर हो। तो अब हमारे इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज नहीं है। हम जो है सो कोई भी बात नहीं रख सकते, हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। तो अब आप ही बताइए कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।